भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष, सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों के अत्याचार का खतरनाक इतिहास, कश्मीर से कन्याकुमारी और ग्वालियर से बंगाल तक इतनी आहुतियां दी गई। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से अलग किया तो बहादुर शाह जफर को बंदी बना दिया और उनके दो बेटों को कारावास में ही मार दिया। बाजीराव पेशवा द्वितीय के तब तक नाना साहब को सत्ता से वंचित कर दिया और जबलपुर के राजा शंकर शाह को तोप से बांधकर निर्दयता से उड़ा दिया। ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे और अन्य भारतीय सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जब सिपाहियों ने विरोध किया तो ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। क्रांतिकारियों को कैदी बनाकर उन पर यातनाएं बरसाई जाती और आखिर में उन्हें तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाता। भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना को जगने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेल्युलर जेल बनाई गई, जहां भारतीयों पर भयानक जुल्म ढाए जाते थे। इस जेल को लोग काला पानी कहते थे। यहां कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कितने ही मर गए, इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार को भारतवासी कैसे भूल सकते हैं। ब्रिटिश फौज का कमांडर ब्रिगेडियर जनरल डायर और उसके सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 10 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। 1650 राउंड गोलियां चली और 379 लोग मारे गए। इस नरसंहार में 1137 लोग घायल हुए। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। बाद में कुएं से 120 शव निकाले गए। सालों की गुलामी और अत्याचार के सामने महात्मा गांधी की अगुवाई में भारत ने अहिंसा और सत्य के शस्त्र से अंग्रेज सरकार के सामने आंदोलन और सत्याग्रह आरंभ किया, जिसमें दांडी कूच सत्याग्रह इतिहास में सिरमौर है। जननायकों से लेकर जनसमूह एवं समाचार पत्रों से लेकर ऑनलाइन मीडिया, दांडी कूच को कितनी ही विशेषताओं से पहचानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए सबसे असरकारक एवं आधारभूत आंदोलन कहो अथवा विश्व द्वारा देखी गई अनेक क्रांतियों में से सर्वप्रथम भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश में बसते करोड़ों लोगों को एकता के साथ बांधने वाला भारतीय आंदोलन कहो अथवा विश्व में अनेक देशों को रंग भेद की जंजीरों से मुक्ति दिलाने वाले आंदोलनों के लिए प्रेरक वैश्विक आंदोलन। नमक पर आयकर कानून के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 80 सत्याग्रहियों का नमक सत्याग्रह कहो अथवा जिसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, ऐसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की नींव में जिस कूच द्वारा महात्मा गांधी ने धुन लगा दिया था, ऐतिहासिक तवारीख। पदयात्रा के साथ चरखा काटने के स्वदेशी की समझ एवं अंधश्रद्धा तथा व्यसनों का त्याग करने का संदेश देने वाली संदेश कूच कहो अथवा देश में प्रत्येक घर में युवाओं में स्वराज प्राप्ति के लिए निकाली गई स्वतंत्रता यात्रा। अस्पृश्यता निवारण, स्त्री उन्नति, ग्राम सफाई, कौमी एकता जैसे मुद्दों के लिए परिवर्तन कूच अथवा महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था वह धर्म युद्ध। एक नहीं अनेक आयामों एवं परिणामों को दांडी
समकालीन व्यक्तियों से लेकर वर्तमान समय के प्रभावशाली विभूतियों में टॉलस्टॉय, एल्बर्ट आइंस्टाइन, रविंद्रनाथ टैगोर, रोमा रोला, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, चार्ली चैपलिन, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, जोमो केन्याटा, आंग सान सू की, दलाई लामा, जॉन लेनन, बॉब डिलन, फिलिप ग्लास, पर्ल बक, लुईस फीचर, रिचर्ड एटनबरो, स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा इत्यादि असंख्य लोगों ने महात्मा गांधी के जीवन और संदेश तथा गांधी कूच सत्याग्रह से प्रेरणा प्राप्त की है। सन 1929 में लाहौर के प्रांगण में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के संकल्प पत्र के साथ लड़ाई की बागडोर महात्मा गांधी को सौंपी गई। उस दरमियान ब्रिटिश सरकार ने नमक पर 1400% आयकर डाला था, जो देश के सभी वर्ग के लिए अत्याचार था। महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज हेतु नमक पर डाले गए इस आयकर को नाबूद करने के लिए सत्याग्रह का ऐलान कर दिया, जिसमें उस समय के प्रत्येक राष्ट्रीय अग्रसरों का उसमें उत्साह दिखने में नहीं आया था। लेकिन संकल्प से प्रतिबद्ध महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर सत्याग्रह करने का निश्चय कर लिया। नमक सत्याग्रह से स्वराज के मूल मंत्र के साथ नमक को पकाने का स्थल पसंद करने की जांच प्रारंभ हुई, जिसमें बदलपुर, तीथल, धरासरा, लसुंदरा एवं दाही के नाम सोचे गए। इनमें से सभी को दक्षिण गुजरात में समुद्र तट पर दाली गांव पसंद आया। महात्मा गांधी की भी उस पर मुहर लग गई। स्थल की पसंद के बाद 80 सत्याग्रही सैनिक चुने गए, जो समग्र कूच के दौरान अनुशासन में रहकर कठोर नियमों का पालन कर सके और आत्मबल वाले हो। इन सभी की पसंद महात्मा गांधी ने स्वयं की थी। मैं शौर्य की मौत मरूंगा, मैं कुत्तों की मौत मरूंगा, लेकिन स्वराज लिए बिना इस आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। महात्मा गांधी ने अपने प्रवचनों में इस वाक्य को प्रसारित किया। जैसे ही दांडी कूच प्रस्थान का दिवस समीप आने लगा, वैसे हरिद्वार समान भारतीय स्वतंत्रता के तीर्थ दांडी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 30 जनवरी 2019 के रोज राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की विरासत को जन समूह तक ले जाने के अनेक प्रयासों में से एक प्रयास है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जाति समाज को लेकर बहुत सारी बातें कही, पर भी अनलिखी जाए। यहाँ मीडिया में भी उनको विस्तार से शब्दों और तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया। स्वदेशी के प्रति बातों का आग्रह हो, स्वच्छाग्रह हो या फिर सत्याग्रह, दांडी का ये मार्ग आने वाले समय में देश और दुनिया का महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, कि मेरा विश्वास। प्रधानमंत्री ने लोगों को नवभारत के निर्माण के अभियान को गति देने के लिए महात्मा गांधी की सीख को प्रयुक्त किया। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकलापों में महात्मा गांधी के सिद्धांतों और मूल्यों को निरूपित किया है। आप सभी का स्वागत है नमक सत्याग्रह के इस पावन एवं ऐतिहासिक भूमि पर। यहीं पर महात्मा गांधी ने चुटकी भर नमक लिया था। यहीं भारतीय स्वतंत्रता का श्री गणेश हुआ था। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह
का अनुभव करना हो तो वो सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। आप सभी सत्याग्रही सैनिकों के परिधान में स्मारक की मुलाकात करके स्वयं बनाया नमक स्मृति के लिए साथ ले जा